हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और मैं आप लोगों के सामने बार बार यही प्रूव करना चाहती हूँ कि येस, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल और ये सच में होता है। और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और कुछ कर रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप राइट ट्रैक पे हो और आप बिल्कुल सही कर रहे हो और बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन आपके सामने आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत कॉमन क्वेरी जो मुझे आती है कि मैम हम अफ़र्म तो कर रहे हैं, आपने हमें जो अफ़र्मेशन दिए हम वो कर रहे हैं, और जब से हम ये अफ़र्मेशन कर रहे हैं तो हमारी 3D में बहुत मूवमेंट हो रही है। बहुत सारे लोगों की जो 3D है वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब कि जैसे वो अगर कुछ अच्छा अफ़र्म कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव अफ़र्म कर रहे हैं तो ऑपोजिट चीज़ें उनको देख। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। ये स्टोरी मेरे क्लाइंट की है। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू शेयर हर नेम, बट आई विल शेयर द स्टोरी। सो आप लोग उससे रिलेट करो और समझने की कोशिश करो कि क्यों ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है। तो ये मेरी क्लाइंट हैं जो मुझे मिली थी आज से कुछ 7-8 दिन पहले। और हमारा सेशन हुआ था और इन्होंने मुझसे लिया था सेशन विद सपोर्ट फॉर 60 डेज़। तो जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके जो पार्टनर हैं उनकी ऑलरेडी किसी और के साथ शादी हो चुकी है, बट उनके जो पार्टनर है वो खुश नहीं है, वो एक तरह से टॉक्सिक मैरिज में है और अभी भी ये उनसे बात करती हैं। और उनके जो पार्टनर है वो अभी भी उनको बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट मैरिज। और वो ये बोलते हैं कि उनको उस शादी में नहीं रहना, बट वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये सिचुएशन थी। तो मैंने उनको जो भी उनकी स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से और उनके डिज़ायर के हिसाब से उनको कुछ अफर्मेशन करने के लिए बोले। उनको उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी काम करने के लिए बोला गया, क्योंकि जब उनसे बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि उनके बचपन के कुछ ट्रॉमाज़ हैं जिनसे उन्हें निकलना पड़ेगा अगर उन्हें एक लाइफ में एक मतलब सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए कुछ अफर्मेशन दिए थे, साथ में मैंने उनको एसपी के लिए भी दिए थे। तो जब से उन्होंने अफर्म करना स्टार्ट किया, पहले तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही ये टेक्स्ट किया कि उनका एसपी उन्हें अब फ्रिक्वेंटली कॉल कर रहा है। मतलब रात में कॉल किया था, फिर सुबह कॉल किया। तो और मैं इसको एज अ सक्सेस स्टोरी भी, मतलब एज अ पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव ब्रिज ऑफ इंसिडेंट करके मैं कम्युनिटी में शेयर करने वाली थी। बट मैं मतलब कर ही रही हूँ ऐसे कुछ ना कुछ, वो भी जल्दी कर दूँगी और शायद कल करूँगी, तो आप देख लेना। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम जब से मैंने अफर्म करना स्टार्ट किया है तो मुझे दिख रहा है कि मेरे जो पार्टनर हैं मुझे फ्रिक्वेंटली कॉल कर रहे हैं। तो क्या ये मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है जो मैं कर रही हूँ उस वजह से? तो ऑब्वियसली ये उसी वजह से हो रहा है कि आप उनके लिए अफर्म कर रहे हो और आप लोगों के बीच में एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये अफर्मेशन है, ये बहुत जल्दी से काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनके कुछ और मोमेंट्स हुए हैं जिसमें के और उनके एसपी की बातें हुई और उनके एसपी ने उनको वापस से वही चीज़ बोली कि आई वांट टू मैरी यू बट आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, है ना, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरह से उनकी मतलब बातें हुई हैं। तो 3D भी उनको कई बार ट्रिगर करती है, क्योंकि सिचुएशन मतलब आप समझ सकते हो कि थोड़ी सी ख़राब तो है। मतलब ज़्यादा ख़राब मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट हाँ, जिन उनकी लाइफ में ये सब हो रहा है तो वो ट्रिगर तो हो रही हैं बार बार। और बार बार वो मुझे, मतलब बार बार तो नहीं, बट वो मुझे पूछती हैं कि, और बहुत सिंसियर लड़की है और ऐसे मुझे परेशान नहीं करती है। बट हाँ, वो मुझे पूछती हैं कि मैम आज ये चीज़ हुई है तो इसका क्या मतलब है। तो ऑब्वियसली जब आप अफर्म करना चाहते हो, बेसिकली उनके क्वेश्चन का आंसर यही था कि जब आप अफर्म करते हो तो आपकी 3D जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। और ये एग्जांपल मैं हर किसी को देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे एक रूम है, एक आप क्लासरूम एज्यूम कर सकते हो और उस क्लास में बहुत सारी टेबल एंड चेयर इधर उधर बिखरी हुई हैं, ठीक है। और आपको अगर टास्क दिया जाए कि आप इनको सही से अरेंज करो, तो जब आप अरेंज करना स्टार्ट करते हो तो इनिशियली तो केओस होगा ना वहाँ पे। इनिशियली तो आवाज़ आएगी, फर्नीचर के इधर उधर रखने की आवाज़ आएगी और आपको भी स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि शायद कुछ चीज़ें ठीक ना हो पाए, है ना। बट जब धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को अरेंज करोगे तो फिर आपका काम हो गया है और फिर शांति हो जाएगी
और आपका एंड रिज़ल्ट आपके पास है। तो जब आप अफर्म करना स्टार्ट करते हो ना, तो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, आपकी नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, क्योंकि आपने लोगों को फ्री विल दे रखी होती है, आपने अपने पार्टनर को फ्री विल दे रखी है कि ये तो डरपोक है, ये तो एक्शन ही नहीं लेता है, ये तो स्टैंड ही नहीं लेता है। आपने उनके पेरेंट्स को आपने कुछ फ्री विल दे रखी है कि ये तो कभी नहीं मानेंगे, है ना, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपने अपने पेरेंट्स को फ्री विल दे रखी है कि ये नहीं मानने वाले हैं, है ना। आपने अपने आसपास के सारे लोगों को फ्री विल दे रखी है, तो वो उस हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। बट अब आपने अफर्म करना स्टार्ट किया कि नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे और बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है। आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेता है, वो बिल्कुल आपकी रियलिटी में एक हीरो के जैसे काम कर रहा है। तो आपने अब उनको एक नए नए रोल्स दिए हैं। तो जब आप अफर्म करना स्टार्ट कर रहे हो डिलीजेंटली, बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ, तो मूवमेंट होगी ना। कई बार ये मूवमेंट पॉजिटिव होती है, कई बार ये मूवमेंट नेगेटिव होती है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको भरोसा रखना है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। आपके अफर्मेशन आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं। और इस कंडीशन में जब आपकी 3D मूवमेंट करे, तो आपको डरना नहीं है, आपको परसिस्ट करना है। मैं हमेशा ये करती थी कि जैसे मैं अफर्म कर रही हूँ कुछ भी, उसके ऑपोजिट भी कुछ होता था ना, तो मैं सेलिब्रेट करती थी कि एटलीस्ट चाहे नेगेटिव हुई चाहे पॉजिटिव हुई, बट मूवमेंट तो हुई ना, मतलब चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रही हैं। और मैं सेलिब्रेट करती थी, सच बता रही हूँ आपको। ट्रिगर होती थी कई बार, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग में बसा लिया था कि जब भी मैं अफर्म करती हूँ तो मेरी 3D रिस्पॉन्ड करेगी। कई बार ये पॉजिटिव होगी, कई बार नेगेटिव होगी। देखो 3D को नहीं पता पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, बट हम उसको मीनिंग देते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। वो तो बस अपना काम कर रही है, वो चीज़ मतलब अलाइन हो रही है आपकी अफर्मेशन की दिशा में। आप जो अफर्म कर रहे हो उसको ही, मतलब उसके लिए ही अलाइन हो रही हैं वो सारी चीज़ें। आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग दे रहे हो, तो स्टॉप गिविंग नेगेटिव मीनिंग। और जो चीज़ भी हो रही है ना, जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हो और जो चीज़ें भी हो रही हैं आपके आसपास, उनको एक पॉजिटिव मीनिंग दो। मुझे ऐसे बहुत सारे सवाल आए कि मैम जब से मैं अफर्म कर रही हूँ ये चीज़ हो रही है, जब से मैं अफर्म कर रही हूँ ये चीज़ हो रही है, जब से मैं अफर्म करना स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे और ज़्यादा गुस्सा और ट्रिगर हो रहा है। तो मे बी ये गुस्सा और ट्रिगर आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि उस मैनिफेस्टेशन को की प्रोसेस को पूरा होने में आपका भी कुछ योगदान, आपके भी किसी योगदान की ज़रूरत हो, आपको भी ज़रूरत हो कि आप कोई एक्शन लो। तो आपको इसलिए ये बार बार गुस्से वाला इंट्यूशन आ रहा है ताकि आप जाके कुछ करो, है ना। तो टेक इट एज पॉजिटिव साइन। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो मेरी एक क्लाइंट है, ये भी मुझे इनका भी मैंने जो सेशन लिया था वो लिया था मैंने इनका 14 नवंबर को। और इनिशियली ना, सच में बता रही हूँ, मुझे इनसे बात करके लगा था कि शी इज़ वेरी डेस्परेट, और इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी मुझे ज़ीरो लगा था। इनकी मैंने कल सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। उसके बाद मैंने इनको इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करने के लिए बोला था। और देखो भाई, सेल्फ कॉन्सेप्ट ना सच में किंग है। मतलब अगर आपको अपनी डिज़ायर को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करना है ना, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने आप को सुंदर समझते हो या नहीं समझते हो। बहुत सारे लोग का ये होता है कि नहीं मैम, मैं तो अपने आप को गुड लुकिंग समझती हूँ, मैं तो अपने आप को अच्छी समझती हूँ। उसके अलावा भी सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो ओवरऑल। कि देखो, एक इंसान का विचार है कि वो बहुत गुड लुकिंग है, बहुत सुंदर है, बट क्या फ़ायदा इसी सुंदरता का, हाँ उसकी रिलेशनशिप तो चलती नहीं है। तो ये क्या है, एक नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। कई लोग बोलते हैं कि मैम हम बहुत अनलकी हैं, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। और कई लोगों का बिलीफ होता है कि मैं और सारी चीज़ें तो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं जॉब मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम को क्लियर करना मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये भी एक नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। तो आपको ना अपने ऐसे सेल्फ कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ना। आप उनको कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे कि अगर आपको लगता है कि मैं अनलकी हूँ, तो आप इसको बोलो कि नहीं, मैं बहुत लकी हूँ। अगर आप ये बोलते हो कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, बोलो कि नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे वो पेरेंट हैं।
नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप और चीज़ों में तो मैनिफेस्ट कर सकते हो बट एसपी में नहीं कर सकते हो, तो आप वो बोलो कि नहीं, आई कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग ईजीली। तो इस तरह से आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा और इसी अजम्पशन में परसिस्ट करना होगा कि यू आर द बेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप परफेक्ट हो, आपकी लाइफ परफेक्ट है हर एस्पेक्ट में। और हाँ, तो हम बात कर रहे थे मेरी क्लाइंट की, जो कि मैंने 14 नवंबर को उनका सेशन लिया और स्टार्टिंग में मुझे उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब लग रहा था और साथ में ये भी था कि विक्टिम मेंटालिटी हो जाती है ना इंसान की, जब थोड़ा सा लाइफ में दुख आता है, थोड़ा सा तो नहीं कहूँगी, हालांकि सब लोग झेल रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजरी हुई हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितने बड़े बड़े दुख आते हैं इंसान की लाइफ में और कितना वो स्ट्रगल कर रहा होता है। तो बट हम अपनी एक विक्टिम मेंटालिटी बना लेते हैं कि यार मेरे साथ ही सब गलत हो रहा है, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने इसका भी अच्छा किया, मैंने उसका भी अच्छा किया, बट मेरे साथ फिर भी सब गलत करके चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड विक्टिम मेंटेलिटी। आपको ना इससे बाहर निकलना होगा। अगर आप सच में, ये भी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, आपको इससे बाहर निकलना होगा। तो मुझे उनके उसमें लग रहा था कि उनके अंदर ये चीज़ थी कि वो थोड़ा सा विक्टिम मेंटेलिटी में थी कि मैंने अपने एसपी के लिए ये किया है, ये वो किया है, बट फिर भी उसने ऐसे किया मेरे साथ, है ना। और एक तो ये चीज़ थी, दूसरा अप्रूवल, दूसरों का अप्रूवल के वो मुझे बताए कि मैं सुंदर हूँ, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोचता है कि मैं सुंदर हूँ, मेरी हाइट कैसी है, मैं लंबी हूँ या छोटी हूँ, इस बात से दूसरों को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आता है। भाई आप जो जैसे हो ना, जैसे हो, आप खुद को एक्सेप्ट करो। आपकी हाइट परफेक्ट है, आपकी वॉइस परफेक्ट है, आपका स्किन कलर परफेक्ट है ना, आपका स्किन कलर परफेक्ट है, आपके हेयर परफेक्ट हैं। भगवान ने आपको यूनिक बना के भेजा है और संपूर्ण बना के भेजा है, कंप्लीट बना के भेजा है। तो आपको ऐसे दूसरे के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो, आप परफेक्ट हो। अपने आप को देखो ना शीशे में, आप कितने सुंदर हो, आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं, आपकी नाक इतनी प्यारी है। बस आप खुद को जब एक्सेप्ट करने लग जाओगे ना और खुद को प्यार करने लग जाओगे, तो सब लोग आपको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे और सब आपको प्यार करने लग जाएंगे। फिर कोई ये नहीं सोचेगा। लोग ये चीज़ें इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप उनको ये मैसेज भेज रहे हो, क्योंकि आप अपनी हाइट के बारे में श्योर नहीं हो, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को देख के ये अजम्पशन बना लिया है कि वो तो बहुत हैंडसम है भाई, या वो तो बहुत स्मार्ट है, बट मैं नहीं हूँ ऐसे। तो ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। और आपके थॉट ट्रांसमिट होते हैं, ये दो बहुत बड़ी रियलिटीज़ हैं। आपका जो विचार है वो दूसरे तक पहुंच रहा है ना। तो प्लीज़ दूसरे तक सिर्फ वही मैसेज भेजो जो आप चाहते हो कि वो सच में सोचे आपके बारे में। कॉन्फिडेंट बनो, विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आओ, क्योंकि विक्टिम मेंटेलिटी में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। और भी आप ऐसे धंसते जाओगे, एक मतलब होता है ना गड्ढे में गिरते जाना, वही होगा, उसके अलावा और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप, भाई आप लोग शेर हो, अपना जीवन अच्छे से जियो और अपने आप को समझो कि आप कितने पावरफुल हो। देखो, मैं मैनिफेस्ट कर पाई क्योंकि मैंने अपने अंदर की उस पावर को पहचाना और मैंने कभी गिव अप नहीं किया। आप भी इसीलिए मैनिफेस्ट कर सकते हो क्योंकि आप भी उतने ही यूनिक हो, क्योंकि आपके पास भी वही सबकॉन्शियस माइंड है। भगवान ने किसी को भी अधूरा बना के नहीं छोड़ा है। आप देखना कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको, जो फिज़िकल डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, बट फिर भी वो बहुत खुश रहते हैं, है ना। बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा लाइफ को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं। बट आप देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे हैं, है ना, उनका पढ़ाई में भी ठीक है वो, बट उनके हाथ पैर भी सही सलामत है, भगवान ने उनको पूरा सही भेजा है, बट फिर भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अच्छी नहीं है। अपनी सोच अच्छी करो और आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो ये जो मेरी दूसरी वाली क्लाइंट है, इनका बताती हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको परसिस्ट करना है। तो स्टार्टिंग में ये इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक था, हमको ऑलरेडी बता दिया है। तो हमने इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया और उन्होंने किया होगा अच्छे से वर्क। और बट उसके 2-3 दिन बाद ये वापस मेरे पास आई और बोल रही थी कि मैम मेरा ना गिव अप करने का मन कर रहा है और मैं बहुत लंबे समय से ये सब कर रही हूँ, कुछ मूवमेंट नहीं नज़र आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, गिव अप कर देती हूँ, ये ऐसे ऐसे करके बोल रही थी। फिर मैंने इनको थोड़ा सा डांटा और थोड़ा सा समझाया कि आप करो, क्या पता आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो नेक्स्ट मोमेंट ही आपको मिल जाए। तो फिर इन्होंने कंटिन्यू किया और फिर उसके बाद, वैसे ये मेरे पास नहीं आई थी, बट इन्होंने अच्छे से वर्क किया। तो आज
इन्होंने मुझे एक गुड न्यूज़ शेयर की कि इनके जो एसपी हैं वो उनको कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं जो इन्होंने उनके लिए अफ़र्म किया था। जैसे कि इन्होंने अफ़र्म किया था कि माई एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी एंड ही आई एम 24/7 इन हिज माइंड। तो सेम चीज़ उनके एसपी ने बोला कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और मैं रोज़ आपके बारे में सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा था कि आप टेक्स्ट करोगे बट आपने नहीं किया, तो आज मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो इस तरह से उनके एसपी ने बोला एंड शी इज़ सो हैप्पी। उनको बोला कि अभी आपको 3D में इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको अभी मैनिफेस्ट करना है अपनी मैरिज। जितना ज़्यादा आप अच्छे से परसिस्ट करोगे, जितनी फेथ के साथ परसिस्ट करोगे, जितने फोकस के साथ अपना मैनिफेस्टेशन वर्क करोगे आप, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी। और ये जो पॉजिटिव ब्रिज ऑफ इंसिडेंट उनको मिला है, उनका एसपी जो सामने से आके उनको वो सारी चीज़ें बोली जो वो अफर्म कर रही थी, उससे उनका विश्वास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और अब आगे की जर्नी उनके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो इसीलिए आपको भी परसिस्ट करना चाहिए। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, आई डोंट नो मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं, बट मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा है बोलने का, कि ऐसे लोग जो मुझसे सेशन लेना चाहते हैं और जो अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या उनकी लाइफ में टाइम क्रंच है या फिर और वो बहुत ही लंबे समय से नो कांटेक्ट की स्थिति में है, तो अगर ऐसे लोग मुझसे 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सेशन विद सपोर्ट लो, क्योंकि उसी में मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप एक बार सेशन लेते हो, उसके बाद आपके बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे सवाल आते हैं। आपको जब मैं सेशन ले रही हूँ उस टाइम तो आपको ये फ़ील होगा कि आपको सब समझ में आ गया है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आपको लगेगा कि मुझे ये भी पूछना चाहिए, मुझे ये भी पूछना चाहिए। और फिर मुझे ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, और सीरियसली मैं सच में बता रही हूँ, मैं रूड नहीं हूँ, और मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा एम ये है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैंने झेली थी अपने टाइम पे, मैं नहीं चाहती कि वो आप लोग झेलो, और इसीलिए मैंने जो फ़ीस है ना वो भी बहुत कम रखी है, बट लोगों को ये भी ज़्यादा लग रही है ना। और फिर लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं और मेरे को बोलते हैं कि प्लीज़ मैम आप हमारी हेल्प कर दो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे दिन में 10 मैसेज ऐसे आ रहे हैं जो मुझे हेल्प कर दो। तो ये वीडियोस जो है ना, ये मैं हेल्प करने के लिए बना रही हूँ। मैं स्क्रीनशॉट जो शेयर करती हूँ वो हेल्प करने के लिए ही करती हूँ, ताकि आप लोगों को वो स्क्रीनशॉट्स पढ़ के मोटिवेशन मिले। अभी मैं आपको ये वीडियो में प्रोसेस बता रही हूँ कि कब वो लोगों ने मुझसे सेशन लिया और कितनी जल्दी-जल्दी उनकी 3D में चेंज आ रहा है, ताकि इससे भी आप लोगों को मोटिवेशन मिले। और फिर उसके बाद अगर फिर भी आपको मुझसे सेशन लेने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ वो सेशन लो ना जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। सच बता रही हूँ, मेरी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कभी मैं अपनी फ़ीस बढ़ाऊँ, है ना? मैं इतना ही रखना चाहती हूँ, बट आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। मुझे 10-10 मैसेज आते हैं दिन में, और इतने बड़े-बड़े मैसेज, लोग परेशान हैं, मैं समझ सकती हूँ, और उनको लगता है कि हमें अपनी बात कहनी चाहिए किसी से। बट आप ये क्या कर रहे हो ना, आप जब मुझे मैसेज करते हो, अपनी नेगेटिव सिचुएशन बार-बार बोलते हो, तो आप उसको नेगेटिवली रीअफ़र्म कर रहे हो। और मेरे लिए सच में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर किसी को हर टाइम रिप्लाई करते रहूँ। इसीलिए मैंने चैट सपोर्ट वाला मतलब रखा है प्लान, बट मैं ओनली चैट सेशन नहीं लेती हूँ। पहले मैं फ़ोन पर ही बात करती हूँ, और फ़ोन पे बात करके ही मुझे समझ में आ पाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तभी मैंने कोई भी ऐसा सिंपल चैट सेशन का मतलब ऑप्शन नहीं रखा है। तो प्लीज़ आप लोग समझिए इस बात को, और अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सीरियस हो ना, तो सच बता रही हूँ मैं, आप जो ये इन्वेस्टमेंट करोगे ये बेकार नहीं जाएगी, आपके काम आएगी, और आप ज़िंदगी भर इस चीज़ को याद रखोगे कि आपने इतना इन्वेस्ट किया था, और आपकी लाइफ में आज आपकी रिलेशनशिप इतनी सुंदर है, आपकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी है। ठीक है? तो प्लीज़ मुझ पे भरोसा रखो। अगर आप मेरे पास आ रहे हो हेल्प के लिए, तो प्लीज़ आप थोड़ी हेल्प मेरी भी करो, है ना? मेरी हेल्प इसलिए कि मैं फ्रस्ट्रेट ना हूँ, मतलब दिन भर अगर इतने सारे मैसेज आएँ और मैं सबको टेक्स्ट करने लग जाऊँगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये दोनों मेरी जो क्लाइंट्स हैं, इनकी अभी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। इन्होंने अफ़र्म करना स्टार्ट किया जब से, और अभी इनकी लाइफ में मूवमेंट्स हो रही है, मतलब इनकी 3D रिस्पॉन्ड कर रही है। तो चीज़ें हो रही हैं, और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए इन दोनों की सक्सेस स्टोरी लेके आऊँगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये सक्सेस स्टोरी उन्हीं की वॉइस में हो। बट
देयर आर पीपल, जजमेंटल पीपल, जिनका कुछ काम ही नहीं है, वो बस जजमेंट करते रहते हैं कि मैम वॉइस वॉइस से तो पता लग ही जाएगा ना ये कौन है या वो कौन है। तो भाई ये सब मत करो। दो लोगों की वॉइस सेम हो सकती है, मेरी वॉइस, मेरी दोनों सिस्टर्स की वॉइस और मेरी कज़िन है उसकी वॉइस, हम सबकी वॉइस ना एक जैसी लगती है। तो जब भी हम मतलब बात कर रहे होते हैं, हम में से कोई एक तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कौन बोल रहा है। तो देखो वो 2-3 लोगों की वॉइस एक जैसी हो सकती है और थोड़ा बहुत हम लोग एडिटिंग में उसको चेंज भी कर सकते हैं, बट अगर हम पूरा अपना नाम और हम कहाँ से हैं ये सारी चीज़ डाल देंगे तो कोई भी हमको आइडेंटिफाई कर लेगा इजीली। बट अगर हम सिर्फ अपनी वॉइस डाल रहे हैं तो लोग गेस कर सकते हैं कि हाँ ये वो इंसान है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल पक्का श्योर हो जाए कि हाँ ये वही है। ऐसा नहीं होता है ना। तो प्लीज़ अगर कोई इतने गट्स दिखा रहा है कि वो अपनी वॉइस में अपनी सक्सेस स्टोरी भेज रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो ना। आप लोग तो बस पता नहीं बाल की खाल निकालने लग जाते हो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मैनिफेस्ट करो। मुझसे आपको अपना सेशन बुक करवाना है, मुझसे बात करनी है 1 to 1, तो आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आई लव यू ऑल, बाय बाय।